हाँ, हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। अभी हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब दूसरा लॉ है उसी का, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आपको वो लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा लॉ उसी का पढ़ेंगे। ये लॉ दिया था एल प्राउस्ट ने, वो दिया था लेबोजियर ने। तो ये प्राउस्ट ने दिया था। इसने क्या कहा, इन अ केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस तो आप जान गए हो, मैं बता चुका हूं। केमिकल रिएक्शन में जो भाग लेते हैं वो केमिकल सब्सटेंस है। द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। बेटा अब आपको इससे कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये डेफिनेशन तो सब रट लेंगे, पेपर में लिखाएंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है देखो, लिखा है यहाँ पे हिंदी में भी, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अब बेटा इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया, ये सब लिखा है, इससे क्या पता चल रहा है आप लोगों को, बताओ। कुछ नहीं आप लोगों को समझ में आएगा। देखो ये कहना क्या चाहता है, सपोज करो आपके पास अमोनिया है, मैं आपको समझाता हूं। अमोनिया है, मैंने कहा भैया एक बात और ले लो, आप 2NH3 ले लो। मैंने कहा फिर 10H3 ले लो, 4NH3 ले लो, चाहे 10 लाख ले लेना, चाहे जितना ले लेना। आपका मन करे कि सर आप ना 1000 NH3 ले लो। देखना बाय मास इसका ये है मतलब, इन केमिकल डेफिनेट मास के उसमें रेशो एक जैसा होगा, चाहे जितने, चाहे आप 1 मोल ऑफ अमोनिया लो, चाहे 2 मोल ऑफ अमोनिया लो। देखो मोल में बाद में समझाऊंगा आपको। चाहे आप 10 मोल ऑफ अमोनिया लो, चाहे 3 मोल ऑफ अमोनिया लो। आपका मन करे कि नहीं सर आप ना ये बताओ, सबका रेशो एक जैसा आएगा। देखो कैसे, जैसे ये अमोनिया है तो अमोनिया का नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14, और एक हाइड्रोजन का होता है एक हाइड्रोजन का एक। हाँ देखो आप लोग NH3 तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14। कुछ मास मैं आपको बताऊंगा, वो टेबल याद कर लेना। आप लोगों के पास सभी के पास बुक होगी NCERT की, उसमें आप कुछ मास यहां पे भी मैं लिख दूंगा, आप उन मास को याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का मास होता है 14। हाइड्रोजन का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एक, और कितने हाइड्रोजन है 3, तो 3। तो देखो रेशो, अनुपात का मतलब क्या होता है रेशो। यहां पे भी क्या लिखा होगा, कहीं पे आपको डेफिनेट शब्द लिखा होगा, डेफिनेट प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब भी यहां पे अनुपात होता है। तब 3, तो ये रेशो तो अब कट नहीं सकता, तो 40:3। लेकिन यहां देखो 2NH3, तो यहां पे 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन का 14, तो 2 का कितना 28, तो यहां 28 लिख दो। अब आप देखो हाइड्रोजन कितने हैं, कितने 3 2 जा 6। अब जब एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 6 का कितना 6 हो जाएगा। अब आप इसे रेशो निकालोगे तो काटोगे तो 14 आएगा, 2 से काटोगे और ये 3 आएगा। देखो रेशो ऐसे ही 3 का देखो कितने नाइट्रोजन हो गए 3, तो 3 गुणे 14, तो 14 3 जा 42, कितना आ गया 42, और ये 3 कितना 9, कितना हो गया 9, तो यहां आप 9 ले लो। ठीक है, अब आप इसे आप 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 3 3 जा 3। देखो रेशो, आप रेशो देखो, आप चाहे जितने मोल ले लो आपको रेशो में कोई बदलाव नहीं दिखेगा। आप आगे देखो 10 का निकालो, कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो कितने हैं टोटल 10, 140, कितना आ गया 140, और ये कितना आ गया 30 आ जाएगा, ये तो 30 ही आ जाएगा। और 0 से 0 काट दो, कितना बचा 14:3। आप किसी का भी निकाल लो, लाखों में ले लो, लेकिन रेशो में कोई बदलाव नहीं होगा। ये एल प्राउस्ट ने बोला था और ये बात बिल्कुल सच है। एक आध एग्जांपल आप ये आप घर में कर लेना। ये आप 1000 वाला और देख लो, नहीं तो आप कहोगे सर आपने तो 1000 वाला दिया था और आपने बताया नहीं। तो देखो एक नाइट्रोजन का 14 इंटू 1000, रेशो कितना कितना 3000, ये कितना होगा 3000। अब 3000, 3 0 काट दो, 3 0 कट गए, कितना रेशो बचा 40:3। आप किसी का भी निकालना। आप अब ले लो CO2, सपोज करो हम अब लेते हैं CO2। ये CO2 नहीं H2O ले लो, छोटा सा है वो। H2O को देखते हैं, जैसे H2O लिया एग्जांपल में। दूसरा ले लो 2H2 ले लो, देखो आप 2H2, इधर 4H2, जो भी जितने भी लेना है उतने ले लो। तो बेटा एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 हाइड्रोजन का कितना 2, और ऑक्सीजन का होता है बेटा 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। अब आप ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो बेटा इसे काटोगे तो 1:8 आएगा। कितना आएगा 1:8। एक हाइड्रोजन का एक, तो कितने हाइड्रोजन है 4, तो ये यहां आ जाएगा 4। और एक ऑक्सीजन का 16, तो कितने ऑक्सीजन है, आगे 2 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी है और ऑक्सीजन, तो 32।
और 32 और इसे काटोगे तो रेशो कितना आएगा 1:8 आएगा। अब आप यहां भी ऐसे ही कर लो, तो 4 2 जा 8 आया, और ये 4 ऑक्सीजन, तो 16 × 4 करो तो आपको टेबल आती होगी, तो 16 4 जा 64 होता है, तो 64 यहां लिख लो, तो 8 कितना आएगा 1:8। आप किसी भी कंपाउंड को लेना, वो रेशो उसका कभी भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। तो के परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मासेस ऑफ अ फ्यू एलिमेंट आपको दिए हुए, तत्व दिए हुए हैं। एटॉमिक मास यू, मतलब ये यूनिट है, जैसे हम अपना वेट नापते हैं तो किलोग्राम में नापते हैं, ऐसे एटॉमिक मास किस में नापा जाता है, यू में, और ये आपको डिसाइड होता है इन IUPAC के द्वारा। सब चीजें IUPAC के द्वारा डिसाइड की जाती हैं। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये वहां से सब डिसाइड होता है। तो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम H है इसका सिंबल यानी संकेत। अगर हमें शॉर्ट में कोई H लिखा हो तो हम उसका मतलब क्या समझेंगे कि हाइड्रोजन है। उसका एटॉमिक मास होता है कितना, या परमाणु द्रव्यमान होता है 1। कार्बन का हाँ देखिए आप लोग, हाइड्रोजन तो सिंबल H है और 1 है इसका एटॉमिक मास। कार्बन C है, इसका एटॉमिक मास 12 है। नाइट्रोजन N है 14 है। ऑक्सीजन O है 16 है। सोडियम Na है 23 है। मैग्नीशियम Mg है 24। सल्फर S है 32। क्लोरीन Cl 35.5। कैल्शियम 40। इतना आपको क्या करना है, याद कर लेना है। इतने में ही आपका 9th क्लास का काम चल जाएगा। इससे ज्यादा आपको एटॉमिक मास याद नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।